हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और हियर आई एम विथ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो पटना यूनिवर्सिटी है और वो जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, दोनों में अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है बीए के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि जो पटना वुमेंस कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी के जो अंदर आता है, उसने अपना बीए का एग्ज़ाम लिया था और उसका क्वेश्चंस आप लोग के सामने है। मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और क्या आप पढ़ के जाओगे तो आपका दम आराम से हो जाएगा। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि अभी तक अपना एग्ज़ाम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और पीयू में नहीं दिए हैं। तो वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी तो बीए का एग्ज़ाम लेगा नहीं इस बार, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ध्यान से देखिए, बैक टू बैक क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस जो कि पटना वुमेंस कॉलेज ने अपने एग्ज़ाम में पूछा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इन विच ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन। तो कौन से ईयर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था? तो वो था 1789। ओके, यहाँ आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगी, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं। ठीक है, तो वो डी होगा ऑप्शन 1789 का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो सबको ही जानते हैं, एडम स्मिथ हैं। तो इसका आंसर बी होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड में आता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर। कौन सा इसमें से जो आर्टिकल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल स्टेटस देता है, स्पेशल संविधान में दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए। एक कौन से एक्शन में लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ आर्टिकल 370 इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बीए के एग्जाम में आएगा, और ये डेमो है एक तरह से, समझिए। तो ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है आर्य समाज वाज इस्टेब्लिश्ड। कौन से ईयर में आर्य समाज इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो वो था ए 1875 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, और ये बिल्कुल सच है। ये पटना वुमेंस कॉलेज का क्वेश्चन से को बता रही हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देखिएगा। ओके, तो फिर लिखा हुआ है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है कौन से रिवर पे बनाया गया था? ओके, तो ये है सतलज। सतलज पे ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ओके, फिर मैं बताती हूँ आपको नबार्ड। नबार्ड जो है वो क्या है, पूछ रहा है कि वो बैंक है, ब्लॉक है, बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, क्या है? तो नबार्ड एक बैंक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ओके, तो बैक टू बैक क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रही हूँ, बीए वाले जो भी बच्चे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। ओके, तो फिर आती हूँ मैं यहाँ पे, टोटल यूनिटी डैश व्हेन मार्जिनल यूनिट इज ज़ीरो। तो टोटल जो यूटिलिटी होता है कब ज़ीरो हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो कब हो जाता है? तो उसका आंसर होगा ए, क्योंकि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है तो मार्जिनल यूनिट ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आता है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन हैज़ गिवन बाय। किसके द्वारा दिया गया था ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन? तो वो है हमारे मार्शल, जो कि हम लोग सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो गो थ्रू इट। फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? तो हम लोग सब जानते हैं 1950, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1950 में हुआ था, तो ये सही आंसर। ओके, फिर हम लोग आते हैं कि अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीज इन डैश वे। मतलब कौन से तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है माल्थस के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका है अर्थमेटिकल तरीके से बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, फिर आती हूँ मैं यहाँ थर्ड पे, तो क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी इज डैश इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी है? तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम लोग सब जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों को लेके चलता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिश्रित होगा, हिंदी की बात करूँ तो। ओके, फिर देखिए यहाँ पे है विच बैंक
विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का ड्यूटी कौन परफॉर्म करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है हम लोग का सेंट्रल बैंक का काम। ओके, फिर मैं आती हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। तो द हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग ओवर नॉर्थ इन समर, तो इसका आंसर है आप लोग का ए, लू होता है समर में जो चलता है। विंड जो कि ड्राई होता है, हवा बहती है नॉर्थ इंडिया में, तो उसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लखनऊ इज सिचुएटेड अलोंग विच रिवर, तो लखनऊ कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, गोमती। ओके, तो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? तो ये है कौटिल्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो प्रोसीड टू इट। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का व्हेन बिहार डे इज सेलिब्रेटेड, बिहार डे कब मनाया जाता है? तो वो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट टू इट। ओके, फिर मैं आती हूँ द मोस्ट पॉपुलस इंडियन स्टेट, सबसे ज़्यादा क्राउडेड इंडियन स्टेट कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर है द लॉ ऑफ डिमांड टेल रिलेशनशिप ऑफ द डैश ऑफ द कमोडिटी टू इट्स डिमांड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, प्राइस बताता है, प्राइस डिटरमाइन करता है कि उसका डिमांड क्या होगा और उसका प्राइस क्या होगा, तो डिमांड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर द रिवर नोन एज सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार के नाम से कौन सा रिवर जाना जाता है? तो वह है कोशी नदी, कोशी, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है। ओके, टोटल ये 75 मार्क्स का आपको दिख रहा होगा। तो ये 75 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताऊंगी मैं आज, और इसमें से आगे मैं बढ़ती हूँ। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? तो ये है अरस्तुत। ठीक है, अरस्तुत। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो फिर आगे बढ़ती हूँ मैं। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ, पेरिस किसका कैपिटल है? तो वो फ्रांस का कैपिटल है। आप लोग को पता होना चाहिए, फ्रांस इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़िए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कैपिटल हम लोग सब जानते हैं लखनऊ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं के साथ ही विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया, कौन किया था रेलवे को इंट्रोड्यूस इंडिया में? तो वो है सी, लॉर्ड डालहौसी। ओके, तो लॉर्ड डलहौजी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, माफ़ करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सिज्मोग्राफ इज यूज फॉर मेजरिंग व्हाट, क्या मेजर करते हैं उससे हम लोग? तो उससे हम लोग अर्थक्वेक मेजर करते हैं कि कितना तीव्रता का आया था अर्थक्वेक, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये सारा क्वेश्चन पटना वुमेंस कॉलेज का है, और पटना वुमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो आगे मैं बढ़ती हूँ, और आगे है ये प्रशांत हिल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है प्रशांत हिल सिचुएटेड? तो वो झारखंड में है। तो झारखंड इज द राइट आंसर। एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द लॉ ऑफ डिमांड टेल द रिलेशनशिप ऑफ डैश टू द डैश कमोडिटी ऑफ द प्राइस, तो यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ती हूँ। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, दिल्ली चलो कौन सा स्लोगन दिए थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस थे जो कि स्लोगन दिए थे। तो इसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आती हूँ मैं। यूटिलिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी डैश ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फाई, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ती हूँ। द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान इज द राइट आंसर। ओके, फिर आगे बढ़ती हूँ मैं। तो लेक चिल्का, चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो उड़ीसा में लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फिर आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइन स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट था तो इसीलिए लगता है मेरे पास भी रिपीटेड फॉर्म में मैंने ले लिया है। ओके, तो ये 370 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर आगे बढ़ती हूँ। सुंदरबन आर लोकेटेड इन, सुंदरबन कहाँ लोकेटेड है? सुंदरबन एक डेल्टा है जैसा कि आप जानते हैं और वो है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो कौन सा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी एशिया, जिसमें इंडिया है वो बहुत ही लार्जेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स डैश ऑफ यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स के में लेके यानी अर्थशास्त्र में लेके प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? तो प्रोडक्शन का मीनिंग ए है, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग क्रिएशन भी बोलते हैं, क्रिएशन सृजन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, फिर हम लोग आते हैं हु इज़ द प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कौन है? तो ए होगा आंसर, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं हमारे प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। फिर है लेबर इज द डैश फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसका आंसर होगा बी, एक्टिव है, एक्टिव फैक्टर है प्रोडक्शन का, तो इसका ए हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड कौन सा है, कौन सा कंट्री वर्ल्ड में? तो वो है बी, चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक ना। उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, जो कि हम लोग पढ़े ही, सी राजस्थान। इसका ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट था, ठीक है। विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एमेंटेड, तो कौन से दिन बना था? तो वो था 26 जनवरी, इस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड। तो आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस झरोखा दर्शन इन इंडिया, तो कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे अकबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड बी। लेट्स प्रोसीड। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड कौन सी ईयर में हुआ था? तो वो हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। विच रूलर सिलेक्टेड पाटलिपुत्रा एज कैपिटल टाउन, कौन सा रूलर जो था पाटलिपुत्रा को सिलेक्ट किया था कैपिटल टाउन बनाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कालाशोक जो थे वो ही सिलेक्ट किए थे पाटलिपुत्रा को कैपिटल टाउन बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच अमंग ऑफ द सिख गुरु वॉज बॉर्न एट पटना, कौन सा सिख गुरु जो थे वो पटना में जन्म लिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज गुरु गोविंद सिंह, वो यहाँ जन्म लिए थे। उनका हम लोग का बहुत धन्य भाग्य है कि हमारे पटना में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो लेट्स प्रोसीड। ओके, यहाँ पे है फिर एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह, तो हम लोग सब जानते हैं चंपारण में आए थे वो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया, कौन कहलाया था? तो था वो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। डैश आर द वर्ड्स विच साउंड द सेम बट आर डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, तो इसमें आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया कि जनरल इंग्लिश पूछता है, तो इसमें ऑप्शन चाहिए कि कौन सा इसमें सही होगा, मतलब ऐसा वर्ड जो साउंड सेम करे लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होमोफोन्स होता है उसका मतलब। ओके, फिर आते हैं, देखो यहाँ देखिए यहाँ पे My grandfather is 83-year-old but he is still as a dash, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा बी, वो अभी भी फिट है, फिडल के समान, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश भी पूछता है आप लोग से, आपको जानना चाहिए। द सेंटेंस ही स्टूड टॉल लाइक अ माउंटेन इज एग्जाम्पल, इज यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है कि वो खड़ा है टॉल माउंटेन की तरह, यानी एक लड़का का कंपैरिजन माउंटेन से हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे सिमली यूज हुआ। ओके, ये इंग्लिश है। इंग्लिश का कुछ टाइप होता है मेटाफॉर, पर्सनोफिकेशन और अल्टरनेशन, तो आप ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा जाते टाइम। ओके, इस सब का टाइप होता है, ठीक ना।
फिर यहाँ पे भाई बहन में से कौन सा समास है, इसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चंस पूछा गया है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा समास, और इसमें तो आंसर है आपका बी, ख जो आप कह सकते हैं। फिर आगे आता है ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन से हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो वहाँ पे होगा हामिद, हामिद इज द राइट आंसर, ठीक है, बी। फिर आगे आते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए 11, जो किए हुए उपकार को मानता हो। ये हिंदी का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं बता रही हूँ, वो है कृतधन, वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है बहुत सारा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी का मुझे उतना प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा, आपसे ज़रूर पूछेगा, ओके। तो फिर यहाँ पे और पूछा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना की है, मतलब कौन किया है, तो बी अंधेर नगरी चौपट राजा, वो उन्होंने कौन सा रचना किया है, तो आप इससे पूछ सकते हैं, मतलब वो पूछ सकता है आपसे। आग की पर्यायवाची क्या है, तो आप उस अनल है, तो आप मतलब ये सब पढ़ लीजिएगा, पर्यायवाची है। हिंदी से संबंधित साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार तो है नागार्जुन, ओके, ग हो जाएगा इसका आंसर। फिर उर्वशी के कृतिकार हैं तो दिनकर हैं। आप हिंदी थोड़ा पढ़ के जाइएगा, मैं बता रही हूँ, बीए वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ओके। ये बीए का क्वेश्चन आया था पटना वुमेन्स कॉलेज में, बार बार ये बात कह रही हूँ, ठीक है। सूर्य साहित्य की वार्य विषय की, तो इसका आंसर होगा ए राम वन गमन प्रसंग, ठीक है। फिर आगे बढ़ती हूँ, कबीर की रचना क्या है, कबीर की रचना सी ग सतसई है, ओके। तो आगे पढ़ती हूँ मैं। फिर है मौन नियंत्रण के कवि हैं, मौन नियंत्रण के कवि कौन है, तो इसका आंसर होगा सूर्य, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, इसके आंसर होंगे ग सुमित्रा नंदन पंत। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ दिनकर जी संबंधित हैं, किसके संबंधित हैं, तो वहाँ पे सी है बिहार, बिहार के से वो संबंधित है, ठीक है, बिहार से संबंधित है वो। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो यहाँ पे सूरदास की रचना है, वो ग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कबीर की रचना है, कबीर की रचना कौन सी है, तो इसमें से जो भी कबीर की रचना होगी आपको बताना होगा, और आप अपने आंसर्स में देख लीजिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि इफ साइन इतना माइनस मीन्स साइन प्लस इतना मीन्स एक्स मीन्स इतना, तो आप ऐसे करके पता कर लीजिएगा, तो आप ऐसे करके पता कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैथ्स का भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किस टाइप का, और इसी टाइप से आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, क ख ग घ, और एक हिंदी और एक इंग्लिश में दिया रहेगा, तो आपको ये सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ जैसा साफ साफ लिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम का पोर्टल था पटना वुमेंस कॉलेज का, ओके, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं, और ये बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस पैटर्न पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऐसा ही आएगा पटना यूनिवर्सिटी में। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, देखिए यहाँ पे रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशन अमंग द अर्थ सी और सन, तो इसमें हो जाएगा ए इज द राइट आंसर है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर द डैश देयर आर एनी न्यूज़, तो आर देयर एनी न्यूज़ होगा, यहाँ पे कुछ ग्रामर का पोर्शन है, इंग्लिश ग्रामर का। फिर यहाँ पे है व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स क्या है, तो ओपेक, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ओपेक मतलब होता है पारदर्शी जो बिल्कुल ना हो, ठीक है। टू विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस प्लीज आयरन योर शर्ट, कौन सा है, तो ये नाउन है, तो आप डी में आंसर में टिक लगा दीजिएगा, ओके। ये सारा क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका हेल्प हो। प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे आती हूँ, फोन्सला एंड द जंगल क्लीनिंग, तो इसमें कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ये आपका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, विलियम शेक्सपियर इज़ अ हेल नोन एज, कौन सा नॉवलिस्ट है वो, तो उनका नॉवलिस्ट वाला हो जाएगा, ओके। फिर आगे बढ़ती हूँ, गेट दिस डन राइट नाउ, क्या है ये, तो ये है इम्परेटिव सेंटेंस, आप ग्रामर पढ़ लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। चूज द करेंट सिनोनिम फॉर द वर्ड करेजियस, करेजियस के लिए वर्ड ढूंढना है कि कौन सा अच्छा रहेगा।
ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ करेजियस, तो हम लोग तो बताएं कि यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ओके। तो फिर यहाँ पे आता है नथिंग लाइक सक्सेस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी होगा, सक्सीड होगा, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड। फिर यहाँ पे आता है एन इलेगी इज अ पोएम इन विच पोएट, तो इसमें होगा अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये पोएम है जो कि बहुत फेमस पोएम है, तो आपको ये पता होना चाहिए और आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। ओ माई लव लाइक रेड रेड रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। और आप इस चारों पढ़ लीजिएगा कि चारों में क्या होता है, अल्टरेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर और एक और होता है सिमिली, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये चारों टाइप होता है जिसमें कंपैरिजन होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पे फिर है ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 75 मार्क्स का क्वेश्चन था और 75 क्वेश्चन मैंने आपको बताया बीए वालों के लिए जो कि पटना यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं। प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारा क्वेश्चन पटना वुमेंस कॉलेज का है और मैंने डायरेक्ट साइट से ये लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जूम इन करके भी कि ये ओरिजिनल पोर्टल है पटना वुमेंस कॉलेज का और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है बीए का, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमोन एट विच प्लेस, तो उनको पहला उपदेश कहाँ मिला था गौतम बुद्धा को, तो वो मिला था सरनाथ में, वहाँ पे एक स्तूप भी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए बस मैं इतना ही आपसे कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको एजुकेशन का कोई टिप्स, कोई गाइड, कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक प्लीज़ करिए, बनता है एक लाइक, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही और टेक केयर।